अभी जो हमने बात करी है लास्ट स्लाइड में कि आप अपने टेबल को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो मेमोरी से, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं कैसे करते हैं। मान लो आपने अपना डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। मैंने आपको बताया था जब भी आप, अब आपको जो सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है, जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले वो आपसे पासवर्ड पूछता है। आपको सही पासवर्ड एंटर करना पड़ता है क्योंकि ये सिक्योर है। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर करूंगा तो लिखा आएगा वेलकम टू द माई एसक्यूएल मॉनिटर। और आपको मैंने बताया था आपको सबसे पहले अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना होता है। अब बात आती है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने कौन कौन से डाटाबेसेस बनाए थे। तो आप चाहो तो पहले अपने डाटाबेसेस की लिस्ट को चेक कर सकते हो। बेटर है कि आप सबसे पहले अपने डाटाबेसेस की लिस्ट को चेक कर लो। आप लिखोगे इसके लिए शो डाटाबेसेस। जैसे ही आप लिखोगे आपके कंप्यूटर में इसमें जितने भी डाटाबेस आप बना चुके हो उसके नाम आ जाएंगे। 5 डाटाबेस मैंने बना रखे हैं, 5 के नाम आ गए। हम किस में अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं? स्कूल डाटाबेस में। ठीक है, आपको फिर एग्जैक्ट जो स्पेलिंग होते हैं वही लिखने होते हैं। और अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए कमांड होती है यूज स्कूल। जैसे ही आप ये करोगे तो आपका लिखा आ जाएगा डाटाबेस चेंज। इसका मतलब आपका डाटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। अब बात आती है मुझे अपने, जो हम पढ़ रहे थे कि अपने टेबल को कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कूल डाटाबेस में आपने कौन कौन से टेबल्स बनाए हैं। मैं मान लेता हूं कि आप भूल गए। इसके लिए आप कैसे चेक करोगे? शो टेबल्स। जैसे ही आप ये कमांड करोगे शो टेबल्स तो आपको वो स्कूल डाटाबेस में जो आपने टेबल्स बनाए हैं उसे शो कर देगा। हमने एक ही टेबल बनाया स्टूडेंट नाम का। अब मुझे इसी टेबल को, पूरे टेबल को रिमूव करना है। इसके लिए मैंने अभी आपको जो कमांड करवाई है वो एंटर करते हैं। आप लिखोगे ड्रॉप टेबल, उसके बाद टेबल का नाम जो आप अपने डाटाबेस में से जिस टेबल को आप हटाना चाहते हो। अभी आप स्कूल डाटाबेस में हो ना, और स्कूल डाटाबेस में तो आपने एक ही टेबल बनाया है स्टूडेंट। हम उसी को हटा के देख लेते हैं। मैं लिखूंगा स्टूडेंट। जैसे ही मैं लिखूंगा, अब आप देखो क्या लिखा आ गया, क्वेरी ओके। मींस मेरा स्टूडेंट टेबल जो मैंने क्रिएट पहले किया था, कल परसों जब भी किया था, वो हट चुका है। अब बात आती है हमें चेक कैसे कर सकते हैं कि मेमोरी से हटा है या नहीं हटा। सबसे पहला तरीका क्या है? आप डिस्क्राइब कमांड है, इसको चला के देख लो। आप जैसे लिखोगे डिस्क्राइब स्टूडेंट, देखो इसने क्या दिखा दिया, टेबल स्कूल डॉट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? स्कूल डाटाबेस का स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। मींस वो मेमोरी से रिमूव हो चुका है। यदि आपको और बेटर तरीके से चेक करना है, आप लिखोगे शो टेबल्स। जैसे ही आप शो टेबल्स लिखोगे, अब इसने क्या दिखा दिया, एम्प्टी सेट। ऊपर देखो, जब मैंने ये कमांड रन नहीं करी थी ड्रॉप टेबल वाली, उसके ऊपर मैंने शो टेबल्स लिखा था, तब इसने क्या दिखाया था, टेबल्स इन स्कूल में एक स्टूडेंट नाम का टेबल प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही अब मैंने ड्रॉप टेबल वाली कमांड चला दी, इसके बाद क्वेरी ओके होगी। अब मेरा स्टूडेंट टेबल तो हटना ही था। अब मैंने जब शो टेबल चलाया तो एम्प्टी सेट का मतलब है अब मेरे इस डाटाबेस में कोई भी टेबल प्रेजेंट नहीं है। कोई भी टेबल प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही टेबल था जो मैंने बनाया था स्टूडेंट नाम का, उसी को मैंने ड्रॉप टेबल कमांड यूज करके हटा दिया। अब मेरे डाटाबेस से वो टेबल हट चुका है। तो ये बहुत डेंजरस कमांड होती है, इसको बड़े ध्यान से यूज करना पड़ता है। सपोज करो अभी तो मैंने कुछ डाटा ही इंसर्ट नहीं किया था। सपोज करो मैंने तो 1000 बंदों की या स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर रखा होता और मैं गलती से कमांड चला देता, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती। इसीलिए इसे बड़े ध्यान से यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल और आपको अपने टेबल का नाम लिखना होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब आप तीनों चीजें सीख चुके हो। आप टेबल को क्रिएट करना भी सीख चुके हो, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना भी सीख चुके हो, और आप अपने टेबल को रिमूव करना भी सीख चुके हो। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में